इमेजिन करिए एक ऐसा रीजन जहाँ सिर्फ रेगिस्तान हो, लेकिन अब वहाँ, पहले जहाँ रेगिस्तान था अब वहाँ स्काई स्क्रेपर्स, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, इमारत, ऐसे ऐसा ऐसा चेंज आया हो। जैसे कि हम लोग फ़ोटो में भी, ये पिक्चर में भी देख रहे हैं, इस साइड ऐसा था तो अभी ऐसा हो गया है, हाईली डेवलप्ड और रिचेस्ट कंट्रीज़ जो है, ऐसा कुछ रिचेस्ट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड में वो आने लगा है जस्ट कितने सालों में, 50 सालों में। तो हेलो पढ़ाकूज, वेलकम टू द गल्फ़ कंट्रीज़। और ये है कि रियल स्टोरी कैसे तेल, पावर और जियोपॉलिटिक्स सब कुछ कैसे बदल जाता है। पहले हम लोग जानते हैं कि क्या है ये गल्फ़ कंट्रीज़, व्हाट आर द गल्फ़ कंट्रीज़। तो ये है, ये जो पर्शियन गल्फ़ का जो रीजन है, ये पर्शियन गल्फ़ है। यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा पर्शियन गल्फ़। तो ये पर्शियन गल्फ़ के एडजॉइनिंग जो भी कंट्रीज़ हैं, कुछ ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ हैं जिन्हें कहा जाता है गल्फ़ कंट्रीज़। और ये जो है ये मेनली पार्ट है वेस्ट एशिया के। तो ये जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, इसमें 6 मेन गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, 6 मेन गल्फ़ कंट्रीज़ हैं जिसे जीसीसी भी कहा जाता है। वे हैं सऊदी अरेबिया, यूएई, यहाँ देख सकते हैं हम लोग यूएई है। उसके बाद है कतर। कतर अगर हम लोग देखें तो ये येलो वाला पार्ट जो ये कतर है। और फिर यहीं पे है ओमान, यहाँ पे है ओमान, ये ऑरेंज वाला पार्ट जो है ये है ओमान। फिर है कुवैत, यहाँ पे लाइट ग्रीन वाला पार्ट है कुवैत। और फिर है बहरैन, बहरैन भी यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे बहरैन है। ठीक है, ये 6 इम्पॉर्टेंट कंट्रीज़ है जो कि गल्फ़ कंट्रीज़ है। इसमें ये वाले जो पिक्चर जो मिला है, इसमें ईरान और इराक को भी कलर करके दिखा दिया, लेकिन नहीं, ये जो 6 कंट्रीज़ हैं यही है मेन। यही जो है, ये जो 6 कंट्रीज़ हैं यही बनाते हैं गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल, यही बनाते हैं गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल, जीसीसी। बिफोर दैट मैं ये बताना चाहूँगी कि बहुत सारे एग्ज़ाम्स में आता भी है कि कौन कौन से कंट्रीज़ गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, क्या है, वैसे करके आता है। तो फ़िलहाल तो आप लोग कमेंट सेक्शन में 6 का कैपिटल ज़रूर बताइएगा कि सबका कैपिटल क्या है। ओके, वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज़ कि गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल, ये जीसीसी जो है, जीसीसी गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल। तो ये है जीसीसी जो कि है गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल। इसका कब हुआ था, ये कब गठन हुआ था? तो ये हुआ था 1981। ठीक है, और जीसीसी जो क्यों बना, ये जीसीसी, ये ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ क्यों जीसीसी फॉर्म किए? क्योंकि ये इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सिक्योरिटी कोऑपरेशन एक अपने सारे लोगों को मिल के ये लोग बनाए थे। तो अब अगर हम लोग आते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है, क्या है इनका बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो हम लोग को पता होना चाहिए। तो हम लोग अगर ये जो इन लोग का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है अगर उसे समझना चाहें तो हम लोग चलते हैं जब यहाँ पे ऑयल का जो यहाँ पे डिस्कवरी हुआ कि ऑयल का, तेल का जो कुआं है और ये सब, उसके पहले हम लोग चलते हैं 1900 एडी के पहले, जब वहाँ पे ऑयल का कोई सीन नहीं था। तो यहाँ पे एंशिएंट से लेके ये सब के बीच में, तो यहाँ पे कैसा सोसाइटी था? यहाँ का ट्राइबल सोसाइटी था, यहाँ पे जनजातीय लोग रहते थे। ठीक है, ट्राइबल सोसाइटीज़ रहते थे। ठीक है, और इकोनॉमी, यहाँ पे लोग क्या करते थे अपना ये चलाने के लिए, क्या करते थे, क्या व्यवसाय करते थे, या क्या ऑक्यूपेशन था उन लोग का? तो वो लोग करते थे फिशिंग, दे डिड फिशिंग। तो
तो यहाँ पे उन लोग का इकोनॉमी फिशिंग पे बेस्ड था, क्योंकि हम लोग देख सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं ओशियन से घिरी हुई कंट्रीज़, ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ है। पर्ल डाइविंग मतलब कि वो डुबकी लगा के वो सीपियों का वो जो होता है ना, कि जिसके अंदर वैसे कोरल्स और ऐसे मराइन ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर मोती पाया जाता है, तो पर्ल डाइविंग वैसे वैसे करके इन लोग का चलता था ट्रेड। और पर्ल डाइविंग भी अगर हम लोग देखें तो बहरैन सबसे फेमस है। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि ये अगेन बहुत ज़्यादा पानी से ही घिरा हुआ है, तो बहरैन इसमें से बहुत फेमस है पर्ल डाइविंग के लिए। तो ये सारे कंट्रीज़ हम लोग देख सकते हैं कि कैसे इन लोग का जो इकोनॉमी है वाटर बेस्ड ही था, मतलब ये ओशन बेस्ड ही था। फिर क्या होता है कि यहाँ भी कॉलोनियल इन्फ्लुएंस होता है। यहाँ पे भी जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन यहाँ पे शासन करती है। और ये क्या करती है ब्रिटेन जो है यहाँ पे समवेयर हियर 1900 के बाद या उस टाइम पे ब्रिटेन का यहाँ पे कंट्रोल होता है सारे गल्फ़ कंट्रीज़ पे। ओके, और फिर यूएई, बहरैन, कतर, तो यूएई, बहरैन, कतर जो है ये इसे कहा जाता था ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट्स। तो फिर क्या होता, टर्निंग पॉइंट स्टोरी में यहाँ पे आता है ट्विस्ट। समवेयर हियर इन 1938 के आसपास यहाँ पे क्या होता है कि ऑयल डिस्कवरी होता है। ओके, और पहली बार जो है ये ऑयल डिस्कवरी होती है सऊदी अरेबिया में। यहाँ पे अचानक से पता चलता है कि क्या होता है कि यहाँ पे तो तेल का कुआं है। और फिर वैसे ही फिर खोदा गया, बाकी सारे कंट्रीज़ में भी खोदा गया। तो कुवैत, यूएई, कतर, सब ये सारे कंट्रीज़ में भी तेल का निकला। और फिर क्या होता है, फिर ऑयल, ये जो तेल है, changed the destiny of the Gulf forever। जैसा कि हम लोग को पता ही है कि किस वे में इसको पूरा चेंज कर दिया। तो ऑब्वियसली इट चेंज फॉर इट्स गुडनेस, क्योंकि दैट टू कि ऑयल इकोनॉमी, ये अब जो है इन लोग का इकोनॉमी, ऑयल इकोनॉमी और रिचनेस बेस्ड हो गया। अभी एक सवाल आता है, क्यों ये गल्फ कंट्रीज रिच हैं? व्हाई आर दे सो रिच? तो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है कि ह्यूज यहाँ पे जो है पेट्रोलियम के रिजर्व्स हैं, ह्यूज मात्रा में, बहुत बड़े पैमाने पे है। और वो लोग फिर इसे एक्सपोर्ट करते हैं क्रूड ऑयल को, नेचुरल गैस को, और इसके बदले में ऑब्वियसली दे अर्न मनी, तो जिससे वो रिच होते ही जा रहे हैं। और नेचुरल गैस के केस में अगर हम जानें तो कतर जो है, ये टॉप एलएनजी एक्सपोर्टर है, लिक्विफाइड नेचुरल गैसेस का ये जो है एक्सपोर्टर है। ओके, और फिर जैसे ही एक कोई सोर्स होता है तो फिर उन लोग को और समझ में आता है कि कैसे अपने सोर्सेज को, अपने जो रिसोर्सेज से कैसे और डाइवर्सिफाई करें। तो अभी क्या है, यूएई अब क्या किया है, वो डाइवर्सिफाई कर दिया है अपने इकोनॉमी को। अभी वो टूरिज़्म, अभी हम लोग देखते भी हैं कितना ऐड हर कहीं टूरिज़्म आता रहता है कि यूएई में आइए और ये सब करिए, ठीक है। और फिनेंस के सेक्टर में भी ये अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिया है और काफ़ी ग्रो कर रहा है। अगेन कतर का भी जो है, कतर का ऑलरेडी हम लोग देख ही रहे हैं कि गैस पावर हाउस इट इज़ नोन। अभी न्यूज़ में भी रिसेंट में चल रहा है, जो वॉर हो रहा है उसमें कैसे सब एक दूसरे के पावर हाउसेस पे अटैक कर रहे हैं, गैस पे, तो फिर कहीं कोई किसी के एनर्जी ये पे। तो ये कहीं ना कहीं ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू, मतलब इन लोग के ये पे इकोनॉमी पे ये एक बहुत
बड़ा एक सेटबैक ही होगा। अब सऊदी अरेबिया किस पे, तो वो लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर है। तो आप लोग को दिख रहा है कैसे ये लोग अपने इकॉनमी को और बढ़ाते ही जा रहे हैं। तो गल्फ़ इकोनॉमीज़ जो है आर रेंटियर इकोनॉमीज़, मतलब कि वो लोग नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट हैं। ओके, अब हम लोग थोड़ा जो है वो कंट्री का स्नैपशॉट लेते हैं कि कंट्रीज़ का क्या क्या है और कहाँ कहाँ ये इसका क्या है रोल। तो ये आता है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया जैसा कि हम लोग मैप में देखे हैं, फिर से एक बार हम लोग क्विक रिवाइज कर लेंगे, देख लेंगे। तो ये क्या है, लार्जेस्ट कंट्री है यहाँ पे। ये वाले जो गल्फ़ कंट्रीज़ में ये लार्जेस्ट है। और यहीं जो मुस्लिम्स के जो बहुत होली सिटीज़ हैं, इस्लामिक होली सिटीज़ है, ये यहीं है, मक्का एंड मदीना। कहाँ है, तो ये है सऊदी अरेबिया में। और ये ओपेक का जो है, ओपेक, ओके, आप लोग इसका फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा कि क्या है, ओपेक का क्या फुल फॉर्म है। आई होप कि आप लोग को पता हो। तो ये है इसके लीडर, ओपेक लीडर है यही सऊदी अरेबिया। कहाँ है सऊदी अरेबिया, लेट्स चेक क्विकली चेक इट। ये है सऊदी अरेबिया, जो सबसे लाइट ब्लू स्काई ब्लू कलर का जो है, यही है सऊदी अरेबिया। ओके, और अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कंट्रीज आवर यूएई। ओके, यूएई का क्या है, तो यूएई जो है 7 एमिरेट्स जो है वो है। ओके, तो अबू धाबी और दुबई यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है और यहाँ पे ट्रेड और टूरिज्म के लिए ये बहुत फेमस है। ओके, नाउ इज़ द टर्न ऑफ कतर। कतर किस लिए है, तो यहाँ पर जो है हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम है। ओके, और ये जो अभी रिसेंट का जो एक फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, बहुत सारे इवेंट्स को ये लोग ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। दोहा तो बहुत ही फेमस है। तो आप लोग बताइएगा दोहा क्या है, ठीक है। तो ये 2022 का यहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज़ किया था। तो आप लोग देख रहे हैं अपने इकोनॉमी को ये लोग कैसे डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। तो अब आता है कुवैत। कुवैत है ऑयल, अर्ली स्टार्टिंग में ऑयल एक्सपोर्टर यही था, लेकिन फिर इराकी इन्वेजन से इन लोग 1990 में जो इन पर अटैक हुआ, तो इससे थोड़ा इन लोग को असर हुआ है, बट स्टिल दे आर बेटर दैन मेनी ऑफ द एशियन कंट्रीज़। अब उसके बाद आते हैं हम लोग ओमान। ओमान ओल्डेस्ट इंडिपेंडेंट स्टेट है यहाँ का। ओके, और ये इसका जो है ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन है हॉर्मुज स्ट्रेट पे। हॉर्मुज स्ट्रेट के पास अगर हम लोग देखें तो ऊपर में ईरान और नीचे में ओमान का, ये बहुत इम्पॉर्टेंट और स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, जिसको कि सामरिक भी बोलते हैं। ओके, और फिर आते हैं हम लोग देखते हैं बहरैन। ठीक है, ये जो है फिनेंशियल हब है और ये फर्स्ट गल्फ़ कंट्री है जो कि ऑयल डिस्कवर किया था। फर्स्ट गल्फ़ कंट्री टू डिस्कवर ऑयल। ओके, तो ये हमारे 6 कंट्रीज थे जिसे हमने एक छोटा सा आइडिया देख लिया है। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे यहाँ पे सारा कुछ हम लोगों ने देख लिया है। ओके, और इसी में हम लोग ने एक बार बात किया था, एक और मेरे पहले के वीडियोस में हमने ऑलरेडी बात किया था। यहाँ पे जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, ये जो पार्ट दिख रहा है, ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का भी इसमें हम लोगों ने ऑलरेडी डिटेल में इसका डिस्कस कर चुका है, तो आप लोग इसको जाके ज़रूर देखिए
कि क्यों ये चोक पॉइंट इतना न्यूज़ में है और क्यों इतना फेमस है, अभी क्यों ये करंट में इतना चल रहा है। ओके, सो नेक्स्ट टाइम जब आप लोग सुने कि ऑयल प्राइसेस या मिडिल ईस्ट पॉलिटिक्स के बारे में, तो ज़रूर याद रखिएगा कि गल्फ़ कंट्रीज़ सेंटर ग्लोबल पावर का सेंटर क्यों है। और फॉलो करते रहिएगा पढ़ाकूज को ऐसे ही एग्ज़ाम रेडी कॉन्सेप्ट्स के लिए और कुछ अच्छा जानने के लिए। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा विच कंट्री सरप्राइज्ड यू द मोस्ट, आपको कौन सा कंट्री सबसे ज़्यादा सरप्राइज़ किया है। मैं यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करूँगी कि यहाँ पे जो बिफोर ऑयल था और ये जो है आफ्टर या पोस्ट ऑयल का जो है, यहाँ पे एक ये आता है, यहाँ पे ट्राइबल सोसाइटीज़ था और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है डेवलप्ड इकोनॉमी। डेवलप्ड इकोनॉमी है और यहाँ पे अब जो इन लोग का इकोनॉमी है किस पे डिपेंडेंट है, एक्सपोर्ट पे, एक्सपोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल एंड ऑल नेचुरल रिसोर्सेज, जो कि क्रूड ऑयल है और पेट्रोलियम है और एटसेट्रा जो है, LNG है, एटसेट्रा जो है, ये सब है। अब इन लोग और इसको डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, टूरिज़्म और यहाँ पे फिनेंस का भी, और ये लोग बहुत सारी इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस का जो है समिट्स को ये लोग यहाँ पे ये करते हैं, उसको यहाँ पे होस्ट करते हैं, इससे भी इन लोग काफ़ी अर्न कर रहे हैं। तो इट इज़ टोटली, अगर हम लोग यहाँ के कंट्रीज़ का लिविंग स्टैंडर्ड भी देखें, पर कैपिटा इनकम भी देखें, तो बहुत हाई है। तो डेफिनेटली इट हैज़ फ्रॉम यहाँ से ये कहीं ना कहीं तो ये टोटली ऐसे ग्रो किया है, इज़न्ट इट। क्या आप कहना चाहेंगे? तो फिर बने रहिए और काइंडली सब्सक्राइब और लाइक भी करें वीडियो को। थैंक यू।